नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, ये है रीजनिंग का 44th वीडियो। दोस्तों, एनटीपीसी की परीक्षा की डेट आ चुकी है और अब आपको अपने पीक लेवल पे पहुंचने के लिए डेली प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। बस वही मेहनत को थोड़ा सा मेरे तरफ से पुश करने के लिए ये सेट लाया गया है। ठीक है, तो देखिए, इस सेट में प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चंस होंगे, एसएससी के भी क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। एसएससी और रेलवे का आपको तो पता है पैटर्न सेम होता है, तो एसएससी की भी के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। तो जिससे आपकी जो मेहनत है वो उसको मतलब एक बहुत अच्छे से पुश मिलेगा और आपकी जो मेहनत है वो बहुत काम आएगी और आप ज़रूर से ज़रूर रेलवे के एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने आएगा आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर मेरा वे देखना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करना है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक और बात, जो वीडियो है मतलब हर वीडियो में हम किसी 2-3 टॉपिक्स को टारगेट करेंगे। जैसे इस टॉपिक में, इस वीडियो में ब्लड रिलेशन जो है, ब्लड रिलेशन को टारगेट किया गया है। उसके बाद नॉन वर्बल जो रीजनिंग होती है, ठीक है, जिसमें आपके मिरर इमेजेस होती हैं, वाटर इमेजेस होती है ना, फिर कंप्लीट करना पड़ता है सीरीज को, वो सबको टारगेट किया गया है। ठीक है, और भी 1-2 टॉपिक है उनको टारगेट किया गया है। तो ऐसे ही आपका जो है टॉपिक चलेगा। समझ में आ गया आपको, कहानी समझ में आ गई? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, लंबी दौड़ मैराथन का रिलेशन जो है दौड़ से है। तो शीत निद्रा, जिसको इंग्लिश में हाइबरनेशन बोलते हैं, उसका रिलेशन किससे है? दौड़ का लंबा फॉर्म होता है लंबी दौड़, तो शीत निद्रा हाइबरनेशन किसका लॉन्ग फॉर्म होगा? निद्रा का। दोस्तों, आपने एक हॉलीवुड मूवी देखी होगी पैसेंजर। उसमें क्या होता है कि कुछ जैसे आपको ये मतलब एक अभी तो फ्रिक्शनल है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको बहुत लंबा ट्रैवल करना है, सपोज आपको करना है 150 साल का ट्रैवल करना है आपको, सपोज, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, आपको सुला दिया जाता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये फ्रिक्शनल है, ठीक है, आपको सुला दिया जाता है, आप एक शीत निद्रा में पहुंच जाते हैं, ठीक है, जिससे आपकी उम्र नहीं घटती है। ठीक है, ये फ्रिक्शनल है। ठीक है, तो पैसेंजर मूवी नहीं देखी तो पैसेंजर मूवी देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो शीत निद्रा का किससे रिलेशन होगा? सेम निद्रा के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है ना, सार्थक आदर्श होगा और उसको जो है मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है। तो देखिए, हनी, फ्लावर, बी, वैक्स। अच्छा, सबसे पहले क्या आएगा? फूल आएगा। सबसे पहले क्या आएगा? फूल आएगा। उसके बाद क्या आएगा? फूल के पास अट्रैक्ट होके कौन आएगा? मधुमक्खी आएगा, है ना। तो सबसे पहले फ्लावर आएगा, उसके पास अट्रैक्ट होके कौन आएगा? मधुमक्खी आएगा। मधुमक्खी उससे क्या कलेक्ट करेगी? स्नैप्स कलेक्ट करेगी, जिससे क्या होगा? हनी बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, ये सी है, हनी। वो क्या हो जाएगा? हनी बन जाएगा। और जब हनी खत्म हो जाता है तो दोस्तों आपने देखा होगा मोम बच जाता है, वैक्स, है ना। सो उसके बाद क्या बच जाएगा? मोम बच जाएगा। सो बी सी ए डी है किसी ऑप्शन में, बी सी ए डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, क्वेश्चन फिगर है, इसको सॉल्व करना है, ये इनमें से एक ऑप्शन होगा। देखिए ध्यान से, यहां पर एक एरो है और यहां पे कोई भी एरो नहीं है। ये ऐसा राइट तरफ टर्न हो गया और इसमें 2 एरो आ गए और जिसमें एक भी नहीं था उसमें एक आ गया। उसके बाद फिर ये जो है फिर 90 डिग्री टर्न हो गया, इसमें 3 आ गए और इसमें जो है फिर से एक और आ गया और ये ऊपर तरफ चला गया। इसका मतलब ये फिर अपने राइट के तरफ जाएगा, मतलब सॉरी अपने केस की तरफ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, इस तरफ जाएगा 90 डिग्री, मतलब इस तरफ आएगा और इस तरफ ये 3 है, 1 2 3, तो इस तरफ अभी कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, मतलब इधर 4 आ जाएंगे और इधर लेफ्ट तरफ आ जाएगा 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए,
1 2 3 4 और 1 2 3। समझ में आ गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको भी कंप्लीट करना है, ध्यान से देखिए। ये था, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 90 डिग्री बन गया। 90 डिग्री बनने, ये 45 डिग्री के अराउंड अराउंड होगा। उसके बाद ये 90 डिग्री बन गया, देखिए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 180 डिग्री बन गया, ठीक है। अच्छा, 180 डिग्री बनने के बाद ध्यान से देखिए फिर क्या हुआ, फिर ऐसा बन गया, है ना। तो अब ये कैसा बनेगा, पहले के जैसे ये ऐसा कुछ बन जाएगा, जो पहले ऐसे था उसका ये उल्टा बन जाएगा, ऐसे करके। है ये ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है वही मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है। देखिए, प्लांट, फूड, सीड, लीफ, फ्लावर। तो सबसे पहले प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए है, सीड, मतलब बीज, बीज चाहिए है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए है, चाहिए नहीं, बीज के बाद क्या होगा, उसके बाद तो पौधा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लांट बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पौधा, बीज हो, बीज से पौधा बन गया। उसके बाद पहले, सबसे पहले क्या आता, आपने देखा होगा कि नन्ही नन्ही कलियां आती हैं, कलियां मतलब ये आते हैं, लीव्स आते हैं, है ना। सो उसके बाद आएगा डी। अच्छा, लीफ आने के बाद क्या होता है, फूल आते हैं, उसमें आते हैं कि नहीं आते फूल। अच्छा, तो आ गया ऑप्शन नंबर ई। और सबसे आखिरी में उससे हमें खाना मिल जाता है, तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर। समझ में आया। तो CAD है, CAD EB, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इसको भी मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है। अच्छा, बोल रहा है बुक, टिम्बर, जंगल, पेपर। अच्छा, पेपर, बुक। अच्छा, तो जो है बुक है, बुक सबसे आखिरी में बनता है। तो देख लेते हैं ना, बुक मतलब जो सारे प्रोसेस करने के बाद मतलब सब इवेंचुअली क्या बनेगा, सबसे आखिरी में क्या बनेगा, बुक। ऑप्शन नंबर ए किस किस में आखिरी में है, इसमें है सिर्फ आखिरी में, इसका मतलब यही जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। देख लेते हैं क्या ये सही है। हाँ, सबसे पहले जंगल आया, जंगल से मैंने कट किया टिम्बर, टिम्बर मतलब जो हम लकड़ी के नहीं टुकड़े कर देते हैं, जैसे ये पेड़ हुआ, है ना। उसके बाद ये इसका ये निकाल के फिर ऐसे ऐसे नहीं कटिंग कर देते हैं, इसको टिम्बर बोलते हैं। उसके बाद टिम्बर हो गया, जी हाँ बिल्कुल हो गया। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, बी ऑप्शन छूट गया है। चलिए छोड़ी, व्हाटएवर, यहाँ पे बी ऑप्शन में दे देता हूं, ये है पल्प, पल्प, ठीक है। अच्छा, टिम्बर से क्या निकालते हैं, पल्प निकालते हैं, है ना। और पल्प से क्या बनता है, पेपर बनता है, एक्सट्रीमली और फिर इवेंचुअली क्या बनता है, सबसे आखिरी में बुक बनता है, फाइनली बुक बनता है ना। तो ये समझ में आएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कभी कभी इससे भी सोचना है हमको, है ना। आइए अब इसको देखते हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर को। प्रोहिबिशन, इंटरव्यू, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन। दोस्तों ये तो हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ चीज है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले सरकारी नौकरी के लिए क्या निकलता है, एडवर्टाइजमेंट निकलता है ना। उसके बाद क्या निकलता है, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, एप्लीकेशन दे दिया, उसके बाद क्या होता है, चलिए इसमें रिटर्न नहीं है, उसके बाद क्या देता है, इंटरव्यू दे देते हैं, है ना। अच्छा, इंटरव्यू दे दिया, उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू देने के बाद सिलेक्शन हो जाता है ना, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑप्शन में नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है ना। उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट होता है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद किस में जाते हैं हम, प्रोहिबिशन पीरियड में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, नौकरी छोड़ देंगे तो पैसा देना पड़ता है, वही। सो EFBC है, EFBC, EFBC 2, EFBC CD है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि फिगर को कंप्लीट करना है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो है, ये जो है शेडेड है, ये कलर्ड है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये 45 डिग्री मुड़ गया और ये यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 45 डिग्री राइट हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब ये इधर आ गया, उसके बाद फिर से 45 डिग्री यहाँ आ गया। अब उसको 45 डिग्री घूम के कहाँ आना होगा, यहाँ आना होगा। कितने ऑप्शन में है ऐसा, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर 4 में भी नहीं है। सो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ गया ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। देखिए,
ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, तो आइए बनाते हैं ना। ए जो है वो क्या है, बी का भाई है। अच्छा, सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की कौन है, माँ है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है डी सी के पिता है, डी जो है वो सी के पिताजी है, डी। ठीक है, फिर बोल रहा है ई बी का बेटा है, ई जो है वो बी का क्या है, बेटा है। ई, सॉरी, 1 सेकेंड, ई जो है बी का क्या है, बी सन है ना। तो समझ में आ गया सर्कल किसको डिनोट कर रहा है, ये फीमेल्स को डिनोट कर रहा है, और ये स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब पूछ रहा है डी ए से कैसे संबंधित है, डी ए से कैसे संबंधित है, हाउ डी इज रिलेटेड। तो डी कौन है, ए के ग्रैंड फादर हैं, है ना, दादाजी हैं। सो ऑप्शन नंबर नाना होंगे, नाना। ग्रैंडफादर देखिए, दादा ऑब्लिक नाना, दोनों को ही बोलते हैं ग्रैंडफादर। और अगर हम ज्यादा प्रिसाइज हो तो बोलते हैं पैटर्नल और मैटरनल। इसमें तो है नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ग्रैंडफादर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि ए जो है, ए बी की माँ है, ए जो है वो कौन है, बी की माँ है। 1 सेकेंड, गड़बड़ हो गया। ए जो है वो बी की क्या है, माँ है। ठीक है, सी ए का बेटा है, तो ये भी तो बेटा है, तो सी जो है इसका भाई हो जाएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे। डी ई के भाई हैं, डी जो है वो ई के भाई है। अभी ई का रिलेशन तो यहाँ कुछ बोला नहीं है। 1 सेकेंड, सी एक बेटे हैं, यहाँ पे सी होगा, सॉरी माय मिस्टेक। ठीक है, अच्छा, डी ई के भाई है। अभी डी और ई की कहानी दी गई है, नहीं दी गई है, यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, ई जो है वो बी के बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, तो आ गया बेटी। अब देखिए यहाँ रिलेशन है, डी ई के भाई हैं, तो ये लोग कौन है, भाई बहन हैं। अच्छा, डी की दादी कौन है, अच्छा ये जो आ गया, ये क्या आ गया, ये पिता या माता होंगे, और यहाँ से इसकी माँ मतलब ए जो है वो डी की दादी होंगी। ऑप्शन नंबर 1। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है ये डॉट है, ठीक है, उसके बाद देखिए 1 2, दूसरे पे ये आ गया। अब काउंट करते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, 1 2 3, ये +2 आया, ये +3 आया, 3, अब 1 2 3 4, यहाँ आने के लिए +4। तो अब जो प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, +5, मतलब 1 2 3 4 5 यहाँ पे है, उसको आना है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। लड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डी के भाई हैं, ए डी के भाई है, ए जो है वो कौन है, डी का भाई है। चलिए, डी बी के पिता हैं, डी जो है वो कौन है, पिता है किसके, बी के पिता है। ओके, बी और सी बहनें हैं, बी और सी जो है वो कौन है, बहनें हैं। ओके, ए सी से कैसे संबंधित है, ए सी से कैसे संबंधित है, ये कौन लगेंगे, अंकल। अच्छा, चाचा ऑब्लिक मामा, दोनों ही अंकल होते हैं, लेकिन ये कौन होते हैं, पैटर्नल, और ये कौन होते हैं, मैटरनल। इसमें दिया गया है क्या, कहीं नहीं दिया गया, तो अंकल ही लगाएंगे, चाहे चाचा हो चाहे मामा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है। अच्छा, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की कौन है, माँ है। डी सी के पिता है, डी जो है वो सी के पिता है, एक और ऊपर जाएगा, डी सी के कौन है, पिता है। ई डी की माँ है, ई डी की माँ है, ये तो काफी ऊपर चला गया,
इस डायग्राम को फिर से बना दिया जाए क्या? चलिए, तो इस डायग्राम को अरे फिर से बनाना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। तो ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की कौन है? बहन है। फिर सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है। फिर बोल रहा है डी सी के पिता है, डी जो है वो सी के कौन है? पिता है। अच्छा, और ई जो है डी की माँ है, ई जो है वो डी की कौन है? माँ है। तो कैसे ए डी से संबंधित है? ए डी से कैसे संबंधित है? ग्रैंड वाला है और ये लड़की है तो ग्रैंड डॉटर। समझ में आया? ग्रैंड डॉटर। अगर बोलता तो बताइए डी ए से कैसे संबंधित है, तो क्या हो जाता? ग्रैंड फादर हो जाता। लेकिन इसमें क्या बोला? ए डी से, तो ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सीपीयू का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे mn दिया गया है, ठीक है। ये इमेज क्या होता है? ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो इसका अगर जो नीचे बनेगा वो कैसा बनेगा? ये सेम वैसे ही बनेगा, देखिए। और ये इस तरफ है लेफ्ट, तो लेफ्ट तरफ कितने हैं? इसमें भी नहीं है तो ये काट दो, इसमें भी नहीं, ये काट दो, इसमें है, इसमें भी लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है। अब देखिए ये ऐसे उठा हुआ है तो ये तो सीधे का सीधे ही बन गया है ना? तो ये तो होगा नहीं, तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक और ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। आज ब्लड रिलेशन दिए गए, मजा आ जाने वाला है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए एफ ए का भाई है, एफ जो है वो ए का कौन है? भाई है। सी एफ की बेटी है, सी जो है वो एफ की बेटी है। के एफ की बहन है, के जो है वो एफ की बहन है। चलिए बहन बना दिया। और जी सी का भाई है, जी जो है वो सी का कौन है? भाई है। तो हु इज द अंकल ऑफ जी? जी के अंकल, देखिए एफ तो हो गए पिता, ठीक है। ये तो हो नहीं सकती, ये कौन हो सकती है? आंट हो सकती है, आंटी हो सकती है, लेकिन ये अंकल तो हो नहीं सकते। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी या तो ए होगा या तो फिर इनमें से कोई एक होगा। सपोज एक्स है ना, वो हो सकता है ना, जिसके बारे में बताया ना हो, है ना। तो देखिए यहां से अब ऑप्शन देखना है। देखिए एफ तो हो नहीं सकता क्योंकि एफ तो पिता है, ठीक है। सी हो नहीं सकता क्योंकि ये तो कौन है? ये तो सिबलिंग्स हैं, ये भी नहीं हो सकता। के हो नहीं सकता क्योंकि के जो है या तो क्या होगी? या तो आंटी होंगी, ये आंटी होंगी। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है ये, एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए एफ आई का अंडर रूट एम है और अंडर रूट ए डी डी का क्या है? एल है। तो अंडर रूट ए बी ए का क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अंडर रूट ए एफ आई, आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। 1 और ई एफ मतलब 6 9 अंडर रूट 16 कितना होता है? ये 13 है ना। अंडर रूट 169 13 होता है। एम देखिए, एम बिल्कुल एम एन 13, एम की वैल्यू भी तो 13 है। समझ में आया कैसे किया? चलिए देखते हैं ये क्या सेम रिलेशन यहाँ आता है। आइए 1 डी डी 44 12 बिल्कुल, जे के एल, एल की वैल्यू 12। तो इसका मतलब यहाँ पे भी पुट करते 1 2 1 किसका होता है? अंडर रूट 11, 11 मतलब जे, जे के बाद के की वैल्यू क्या आएगी? 11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन ये है किसका? मिरर इमेज का क्वेश्चन है ना। तो आइए देख लेते हैं फटाक से, उसके बाद आपके लिए होमवर्क होगा। जैसा कि वीडियो में मैंने बताया था, ये भी एसएससी सीपीयू में पूछा गया 2008 में। देख लेते हैं। अच्छा ये ऐसा है तो जो होगा वो भी एक ऐसा होगा। तो किस किस में? इसमें है, इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो उल्टा हो गया, बिल्कुल उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा अब देख लेते हैं ये वाला जो साइन है तो इसका मिरर इमेज क्या आएगा? ये जो है
वो मतलब इस तरीके से आएगा ना, इस तरफ से आएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा। तो देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें उल्टा, मतलब ये भी कट कर दो। अच्छा, अब देखते हैं ये जो जो छा जैसा बना है, ये क्या तमिल से बना लिखा हुआ है क्या? तमिल जैसा लग रहा है। चलिए, साउथ इंडियन भाषा लग रही है, छोड़िए। तो ये जो है, ये ऐसा वाला जो है, ये इस तरफ पहले आएगा, है ना। तो देखिए ये इस तरफ बाद में है, ये इस तरफ पहले दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। दोस्तों देखिए, ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी, मेहनत खूब कर रहे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मौका आ गया है एनटीपीसी निकालने का, ग्रुप डी निकालने का, ठीक है। और मैं आपको इसी चैनल में प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।